Hello student, good evening. Today discussion of क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट। क्या है 12th के बाद बच्चे क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। 12th के बाद बच्चों को पता नहीं चलता कि क्या करें। वो ग्रेजुएशन करते करते उनका टाइम 3 साल वेस्ट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि हम 12th के बाद क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उनके लिए मैं आज यहाँ पर बताऊंगा कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। यदि आप 11th में भी सही से इंग्लिश को पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, तो 12th के बाद आप क्या कर सकते हो। और जो छात्र इस चीज़ को गलत बताते हैं, स्टेनोग्राफर या स्टेनो को, तो उन चीज़ों के लिए मैं बात करता हूँ। और हमारे बैराड़ तहसील और सीपरी डिस्ट्रिक्ट से ही जो हमारी बैराड़ तहसील की 3 छात्रा हैं जो कि स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हुआ है, और भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। स्टेनोग्राफर में फाइनल सिलेक्शन होने पर आगे भी इसी तरह तरक्की करें और भी बच्चों का सिलेक्शन हो। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे बैराड़ तहसील से बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं स्टेनोग्राफर में। तो अब मैं बात करता हूँ उसी चीज़ पर कि बच्चे ये सोचते हैं कि 12th के बाद क्या करें। तो बच्चों के लिए 12th के बाद 12th पास आउट इंटू जो स्टूडेंट है उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो, इससे जो भी छात्र हैं 11th पास आउट है वो भी देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप स्टेनो कर सकते हो। स्टेनो के बाद भी यदि आप 1 साल सही से तैयारी करते हो तो आप स्टेनोग्राफर बन जाते हो। स्टेनोग्राफर में आपका सिलेक्शन होता है। यदि आपने स्टेनो नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर दे सकते हो यदि आपकी तैयारी है तो। यदि आपने तैयारी नहीं की है तो पेपर नहीं दे सकते सही से, क्योंकि पेपर तो दे दो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आपने इंग्लिश को पढ़ा है सही से तो फिर आप स्टेनोग्राफर आसानी से सिलेक्शन लेते हो। ज़्यादा आपको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे कि आज स्टेनो का क्या महत्वपूर्ण रोल है। स्टेनो से और भी वैकेंसी आती है कोर्ट वगैरह, लेकिन स्टेनो कर ली तो आपके लिए एक डिप्लोमा हो जाता है। डिप्लोमा वो आपके स्टेनोग्राफर के पेपर में मेंस में मांगता है, लिखने के लिए आता है, तो उसमें काम आता है। वहाँ आपको लिखना आना चाहिए। स्टेनो जरूरी नहीं है कि स्टेनो की हो। तो आप जो बच्चे स्टेनो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो साथ में अपनी इंग्लिश को भी अच्छा कर लें जिससे आप उसके साथ साथ स्टेनोग्राफर निकाल सकते हैं। तो आज बात करते हैं उन्हीं के लिए कि इंग्लिश जो बच्चे 12th पास आउट हैं उन्होंने यदि इंग्लिश को 12th और 11th और 10th में पढ़ा है तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगे इंग्लिश को अच्छा करने में। इसलिए उन बच्चों के लिए आज मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा स्टेनोग्राफर का सिलेबस है वो देखिए। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफर, इसमें क्या रहता है देखो, 100 मार्क्स की इंग्लिश रहती है। टोटल जो पेपर रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है। 200 मार्क्स का रहता है। वो 2 घंटे टाइम रहता है, 2 आवर ये रहता है। 200 मार्क्स का 2 आवर। इसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश प्लस जीके या जीएस प्लस रीजनिंग, 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की जीएस प्लस रीडिंग कितने की रहती है, 100 की। और 100 की इंग्लिश टोटल कितने होते हैं। यदि आपने देखो बच्चे, जो बच्चे ये सोचते हैं कि 10th में हमने इंग्लिश नहीं पढ़ना, 11th में नहीं पढ़ना, 12th, यदि नहीं पढ़ते तो वो अपने साथ ही नुकसान करते हैं। क्या रहता है उसका रिजल्ट बाद में आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश बहुत काम में आती है। आगे स्टेनोग्राफर 100 नंबर की आती है। यदि आपने 12th इंग्लिश को अच्छे पढ़ा तो आगे आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, लेवल अच्छा पढ़ के और स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हो, उसमें 100 मार्क्स इंग्लिश। तो उन बच्चों के लिए आज सिलेबस की बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, जो कि पेपर आप 12th पास आउट स्टूडेंट दे सकते हैं। इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 की इंग्लिश, जीएस प्लस रीडिंग 100 की रहती है। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या आता है। इंग्लिश सिलेबस, सिलेबस देखो कुछ ज़्यादा नहीं रहता। इंग्लिश सिलेबस देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ आपके आते हैं वॉइसेज। वॉइसेज से क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 मार्क्स के। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट, जो टॉपिक ज़्यादा आते हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पे बात करते हैं। नरेशन आते हैं 10 से 12 मार्क्स के। तो यहीं होते हैं आपके 20 से 25 मार्क्स। 20 से 25 मार्क्स हैं, वही अच्छे पढ़ लिए तो आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद आपके लिए आती है एंटोनेम। एंटोनेम देखो, ये देखो एंटोनेम्स। एक रहता है सिनोनेम्स, एक और रहता है ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब। और आते हैं आपके PQRS, इसको अभी बात, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट।
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, fill in the blank, ब्लैंक्स। इसी के साथ इधर देखिए एरर, ये क्वेश्चन रहते हैं आपके लिए। देखो ये कितने का हो गया, ये 2 टॉपिक हो गए अपने 20 नंबर के, मान के चलो 20 से 25 मार्क्स के। वहीं पर आपके लिए इसी में देखो 30 मार्क्स की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपकी 10th 12th में आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको अनसीन पैसेज बोलते हो, 30 नंबर की। तो ये आपको यदि सही से छांटना आता है, इसको बोला जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 30 मार्क्स की ये, और 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में यहाँ से हो जाते हैं। 50 के बाद आपके जो एंटोसिनो, ईडीएम्स, फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, इनसे बनते हैं। तो ये समथिंग आपका स्टेनोग्राफर का सिलेबस है, जो कि यहीं पर है पूरा। इनसे 5-5, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इनसे। और इसी में एक और आता है PQRS, 4 आते हैं PQRS। तो ये आपके लिए ऐसा सिलेबस है जो कि आप इसको आसानी से कर सकते हो। ये तो आप कर सकते हो काम, यानी 20 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं गए। उसके बाद 30 नंबर इधर से आते हैं, तो 20 और 30 50। उसके बाद आपने एंटोसिनो किया है तो 5-10 नंबर यहाँ से हो गए, तो 60 नंबर ये हो गए आपके। उसके बाद 2 नंबर की एडीएम्स हो गई, 2 नंबर की फ्रेजल वर्ब हो गई, तो 65 नंबर ये हो गए। यदि 2 नंबर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है तो कितने हो गए, 67 नंबर। 67 के बाद एरर आ गए 2-3, 4 आ गए एरर 67 के बाद। तो कम से कम आपके 70 प्लस नंबर तो यहाँ से ही हो गए, 75-73 नंबर। तो ये तो आपका, जो कि मैंने ऊपर से बताया, जो कि इंग्लिश का सिलेबस बेसिकली यही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। इसी में एक क्लोज टेस्ट और रहता है। तो आपकी यदि इंग्लिश में ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो समझ जाओ ये आपके लिए बहुत आसान है स्टेनोग्राफर निकालना। आपके लिए अभी हम इंग्लिश की ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश आती है, आपने 10th 12th में पढ़ी है तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैं उसके लिए आपके लिए बेसिक बैच, जो कि 3 महीने का रहेगा, बेसिक बैच रहेगा 3 मंथ्स, 3 महीने का रहेगा, बेसिक बैच रहेगा। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कराया जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि आप क्या करते हैं, बच्चे बहुत से ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं, उसमें समझ में नहीं आता, फिर वो वहाँ पर दिमाग खराब होता है। इसलिए आपके लिए पहले एक बेसिक बैच रहेगा 3 महीने का, फीस भी कम रहेगी। 3 महीने में आपका बेसिक सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इंग्लिश का। ये जो आपका बैच है अगस्त में स्टार्टिंग होने की संभावना है, यानी अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही बच्चों के स्टेनो के एग्ज़ाम हो जाए। तो इसके लिए आपको देखो, जो बच्चे स्टेनो कर रहे हैं वो भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और जो स्टेनो कर चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं। पहले आप बेसिक बैच पढ़िए। मैं स्टूडेंट से देखो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि बेसिक नहीं पढ़ते, तुरंत हाई लेवल सिलेबस पढ़ते हो, तो आपका क्या है, बिल्कुल मन नहीं लगेगा और बिल्कुल दिमाग से बाहर जाएगा, तो वो फिर वहाँ दिक्कत देता है। इसीलिए आपको पहले बेसिक पढ़ना है। यदि आपने 10th 12th में इंग्लिश को सही से पढ़ा है पूरे टॉपिकों को, तो कोई दिक्कत नहीं है बेसिक में। लेकिन आपको एक 3 महीने का बेसिक ज़रूर पढ़ना है। यदि आपने 10th 12th में सही से इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इंग्लिश को पेपर को क्रैक कर सकते हो। अब बात आती है हमारी GS प्लस रीजनिंग। इसमें रीजनिंग मैथ की तरह रहती है। रीजनिंग रहती है 50 नंबर की, और GS रहती है 50 नंबर की, दोनों 100 नंबर की मिला के हो जाती हैं। यानी मेन हमारा जो रोल अदा करती है वो इंग्लिश करती है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर में COD ग्रुप का होता है। तो ये आपका बिल्कुल सिलेबस है जो कि बेसिक हो। और बात आती है जो 11th के छात्र हैं वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि अभी तो 11th में हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन बेटा आपके लिए इंग्लिश का देखो कितना बड़ा रोल है आगे। तो आप जो 11th में छात्र हैं वो भी इंग्लिश को पढ़ें, जिससे इंग्लिश आसान हो जाएगी, आगे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तुरंत 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, स्टेनो की, और स्टेनो के बाद आप क्या कर सकते हो, एक आप स्टेनोग्राफर का पेपर दे सकते हो। उसके लिए आपकी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आती है 100 नंबर। तो ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा कि हम इंग्लिश को कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें, क्योंकि बच्चों का ध्यान रहता है कि क्यों पढ़ें इंग्लिश को, क्या करना हमें, तो बस संस्कृत ले लेते हैं कुछ 12th के 10th के बाद 11th में। जो बच्चे वाकई में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट नौकरी है आपके लिए SSC स्टेनोग्राफर। अब इसमें स्टेनो से ना डरें, क्योंकि स्टेनो बाद में मेंस में होती है, जिसमें आप सीख सकते हैं। उसके लिए टाइम दिया जाता है 3 से 4 महीने का, यदि नहीं भी आती तो।
लेकिन आपने पहले कर लिए तो बहुत अच्छा है। और आप स्टेनो भी कर सकते हो, बढ़िया स्टेनो के साथ साथ इंग्लिश पढ़ सकते हो। उसके बाद आप जीएस और रीजनिंग आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या खुद पढ़ सकते हो। ज़्यादा हार्ड नहीं रहती रीजनिंग और जीएस, बच्चे वैसे ही 100 मार्क्स ले आते हैं। यानी 20-30 नंबर तो जिसने नहीं पढ़ी उसके ही आ जाते हैं, बस 20 नंबर को तो डिफ़िकल्ट रहता है, उसको हमें गेन करना। और इसमें इंग्लिश में भी आपके मैं बता रहा हूँ 50 मार्क्स तो आ ही जाएंगी यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन नंबर कहाँ लाना है हमें, 80+ लाना है, 90 मार्क्स तो इंग्लिश में आने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो इंग्लिश का देखो बच्चों, अब फिर कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रोल है, यानी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इंग्लिश का। जो बच्चे अपने आप को ये समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ के हम कर क्या लेंगे, वो आगे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और यदि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें नौकरी लेनी है, तो वो सबसे बेस्ट नौकरी है एसएससी स्टेनोग्राफर, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद देखो एसएससी में और भी पोस्ट रहती है, ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेनोग्राफर हो। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, ये सीडीएस वगैरह बहुत सी पोस्ट रहती हैं। तो यहाँ से एक बार इंग्लिश को पढ़ लो। तो मैंने बताया आपके लिए इंग्लिश का बैच रहेगा, बेसिक रहेगा, जो कि 3 महीने का रहेगा। ये अगस्त में खोला जाएगा, इसके लिए फीस भी कम रहेगी, सबसे कम से कम फीस में ये बैच रहेगा। देखो बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए बातों को कि भैया बच्चों को कहाँ कमी आ रही है, तो आप पहले एक ऑनलाइन कोर्स ना परचेज करो, एक ऑफलाइन कोर्स पढ़ो जिससे आपको हैबिट बने। इसके लिए आपका एक बेसिक बैच रहेगा जो कि अगस्त में खोला जाएगा, अगस्त के फर्स्ट वीक से ही, जिसमें आपको इंग्लिश कंप्लीट कराई जाएगी। 3 महीने बेसिक बैच क्लियर कराया जाएगा, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, यानी ग्रामर को एकदम बेसिकली पूरा शॉर्ट में या थोड़ा डिटेल में बता दिया जाए कि ये होती है। उसके बाद यदि आपको लगता है नंबर कम आते हैं ऐसे, तो आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज कर, उसके बाद आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये आप जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं उससे पहले एक ऑफलाइन कोर्स पढ़ के देखें, उसके बाद ही आप आगे ऑनलाइन कोर्स परचेज करें। तो ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर में, जो कि आप पेपर दोगे उसके लिए। देखिए आगे तो ये तो सिलेबस हो गया, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिए। 12th पास आउट बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टेनोग्राफर। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग और जीएस। रीजनिंग मैथ की तरह रहती है, 50 मार्क्स की रहती है, 20 नंबर कोई भी ले आएगा। उसमें जीके जीएस में नंबर लाना थोड़ा हार्ड रहता है, उसके लिए थोड़ा पढ़ लेना। यदि नहीं भी आए तो आपकी इंग्लिश और रीजनिंग से ही काम हो जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो स्टेनोग्राफर का पेपर देना चाहेंगे या जो चाहते हैं हमें स्टेनोग्राफर की जॉब लेनी है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए जो बच्चे सोचते हैं 10th 12th में हम इंग्लिश ना पढ़ें, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेटा बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इंग्लिश का। आप यदि 12th में अच्छे से पढ़ लेते हो तो आगे आपको काम आती है बराबर, और आप स्टेनोग्राफर पेपर दोगे ना तो उसमें आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखो यहाँ से वॉइस नरेशन आ रहे हैं आपके, तो देखो बेटा आपकी इंग्लिश का कितना रोल है, जिससे आपको आगे जॉब मिल सकती है, एक सरकारी जॉब मिल सकती है। इसकी सैलरी की बात की जाए बहुत अच्छी सैलरी रहती है सी और डी में। तो आई होप ये आपकी इन्फॉर्मेशन समझ में आई हुई, जिस बच्चे को नहीं समझ वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं फिर से इसको डिटेल में एक्सप्लेन और भी कर सकता हूँ कि ये चीज़ें रहती हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा, जिन बच्चों को समझ में आया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।